हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उपचुनाव में बीजेपी की हार मोदी की हार है? क्या हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी को ले डूबी है? और क्या मोदी नफरत की राजनीति करने वालों पर लगाम लगाएंगे? बहस करने के लिए सबसे बड़ा सवाल में मेरे मेहमान हैं सुधांशु मित्तल बीजेपी से, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी से अशोक बाजपेयी जी, और यहां स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है। सुधांशु जी, पहला सवाल आपसे है, कुल 33 में से 12 ये फेल का आंकड़ा होता है, पास नहीं होता है। यूपी में 11 में से 8 ये भी फेल नंबर होते हैं, पास नहीं होते हैं। और राजस्थान में भी 4 में से 1 ये फेल होता है। सुधांशु जी, आप फेल हो गए, आप पूरी तरह से सुधांशु जी फेल हो गए। जवाब दीजिए। ऐसा मानक जी, इसमें सबसे ज्यादा चिंता का जो विषय है वो है राजस्थान का। वहां पे भाजपा की सरकार है। अमूमन ये होता है कि जब उपचुनाव होते हैं तो जो सरकार होती है वही अक्सर ये चुनाव जीतती है। ये उपचुनावों का इतिहास है। अपनी ही सरकार के कार्यकाल के दौरान 4 में से 3 सीटें खोना ये वाकई बहुत गंभीर बात है और ये हतोत्साहित करने वाली बात है और इसका बड़ा गंभीरता से मूल्यांकन करना जरूरी है। मैं दाद देता हूं सुधांशु जी, जो 3 महीने के अंदर। सुधांशु जी, मैं दाद दे रहा हूं आपकी, मैं दाद दे रहा हूं, सलाम कर रहा हूं। कम से कम राजस्थान की हार को आप हार मानकर उसे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कहीं आपकी मंशा ये तो नहीं है कि यूपी और बाकी जगह जो हार हुई है उसको आप कम करके बता रहे हैं? मानक जी, ऐसा है, एक जो हार है वो तो हार होती है, लेकिन उसका विश्लेषण है, अगर वो ईमानदारी से करेंगे तो सही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। चलिए फिर ईमानदारी से करिए, पूर्व ईमानदारी से करिए फिर सुधांशु जी, बिल्कुल ईमानदारी से करिए और बताइए। हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये हार मोदी की हार नहीं है? तो जी नहीं, इसमें मोदी की हार तो कहीं आती नहीं है। पहले तो स्थानीय उपचुनावों को अगर आप किसी नेता की हार मानेंगे तो शायद ये आप उनके साथ जीत होती तो जरूर मोदी की। लेकिन हाँ, ये गंभीर चुनाव, ये गंभीर परिणाम है। नहीं, विनोद जी सही कह रहे हैं, जीत होती तो आप मोदी की जीत बताते। आज आप बिल्कुल कांग्रेस की स्थिति में आ गए। जब कांग्रेस हारती थी आप बोलते थे अब देखिए ये हारेंगे तो नेता अपने ऊपर ले लेंगे, जीतेंगे राहुल गांधी की बता देंगे। अब आप बिल्कुल वही कर रहे हैं जो कांग्रेस करती है। आप बोल रहे हैं कि ये मोदी की हार नहीं है, जीत होती तो मोदी की बताते। नहीं मानक जी, अगर जो अब विधानसभा चुनाव होंगे ना, उसमें अगर हारेंगे तो हाँ, उसमें कहीं केंद्रीय नेतृत्व पे भी वो बात जाएगी, लेकिन उपचुनावों की हार को उससे जोड़ना ये अतिशोक्ति है। अच्छा चलिए, ये मान है विधानसभा के चुनाव होंगे, उनमें हारेंगे तो वाकई हाँ बिल्कुल मानेंगे, उसमें क्या बात है। चलिए, ये भी बहादुरी की बात है। मैं कह रहा हूं सुधांशु जी, ये भी बहादुरी की बात है, ये भी बहुत बड़ी बात। आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में हार गए तो हम मान लेंगे कि ये केंद्रीय नेतृत्व की हार है। एक और सवाल है कि उपचुनाव का ये एक राउंड नहीं है जिसमें आप हारे। उत्तराखंड में आप हारे, बिहार में आप हारे, उसके बाद अब यूपी और राजस्थान में करारी हार मिली है। ये ट्रेंड चल रहा है सुधांशु जी। इसका मतलब यह है कि हनीमून पीरियड कब का खत्म हो गया है। मोदी का मैजिक स्थानीय लेवल पर नहीं चल रहा है, स्टेट इलेक्शन में नहीं चल रहा है। सुधांशु जी, मानक जी, आपने जहां जीते वहां तो देखा ही नहीं। असम में हम 37,000 वोट से जीते हैं, सिलचर की सीट, जो कि संतोष मोहन देव जी की बेटी उसकी सीट है और अभी लोकसभा वो जीती थी। अच्छा चलिए, उसके लिए वाह वाही दे देता हूं मैं। असम और पश्चिम बंगाल की दाद दे देते हैं, वाह वाह कर देते हैं, वाह बीजेपी को वाह वाह कर देते हैं, पीठ थपथपा देते हैं असम और पश्चिम बंगाल के लिए। लेकिन बड़ी ज्यादा जो जहां पर इज्जत दाव पर है आपकी, वो यूपी में, राजस्थान में है। गुजरात चलिए फिर भी एक बार छोड़ देते हैं, 9 में से 6 आप जीत गए। वैसे कांग्रेस कहती है मेघालय में हम जीत गए। हाँ, जैसे कांग्रेस अपनी हार पर कह देती है, हाँ देखिए नॉर्थ ईस्ट में हम जीते हैं। यूपी पे आ जाते हैं। हाँ बोलिए। नहीं, अब यूपी पे आ जाते, अब यूपी पे आ जाते हैं। हाँ, यूपी में हार हुई, ठीक, पहली बात यूपी में हार हुई, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या है और उसका मूल्यांकन क्या है, इसको अगर मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं बहुत आपका आभारी होऊंगा। पहली बात थी कि यूपी की राजनीति बहुकोणीय राजनीति है। जब भी मुकाबला होता है तो मल्टी कॉर्नर मुकाबला हुआ करता था। यहाँ पे कंप्लीटली बाइपोलर पॉलिटी हो गई है। ठीक है, उसके एक अपने फॉल आउट्स है, जो कि बाय इलेक्शन में तो सार्थक है, शायद जब इलेक्शन होता है तब नहीं होता है। दूसरा एक और है, यूपी का एक इतिहास और याद रखिएगा, और खासतौर से ये मैं सापा के लिए कह रहा हूं।
जब पिछली बार कार्यकाल में सपा थी तो 18 सीटें जीती थी ये बाई इलेक्शन में, जबकि इनकी सिर्फ 5 सीटें थी। और जब यही इन्हीं सीटों पे विधानसभा में 2007 में इलेक्शन हुआ तो सिर्फ 6 सीटें आई थी। उसका कारण यह है कि एक तो मैंने आपको ये अभी मल्टी कॉर्नर पॉलिटिक्स बताया। सर एक सेकंड सुधांशु जी जितने पॉइंट्स आप गिनाना चाहें गिनाइएगा, एक एक करके बात करते हैं ताकि बहस होती जाए। आप कह रहे हैं मल्टी कॉर्नर होता था फाइट, अरे तो बीएसपी अगर नहीं लड़ी तो उसका वोट आपको भी तो आना चाहिए था। इतनी तगड़ी लहर आपकी चल रही है, वो सारा का सारा वोट उधर क्यों चला गया? लेकिन सुधांशु जी असेंबली में यूपी की एक सेकंड मैं ये बस ये आंकड़ा बता दूं जरा। यूपी की असेंबली में सुधांशु जी आप जानते हैं आपको 47 सीट थी, अब 8 और कम हो गई हैं, 39 सीटें। जरा सुधांशु जी सोचिए, लोकसभा में 80 में से 73 सीटें आपके पास हैं और असेंबली में 47 थी, उनमें से भी 8 कम हो गई, 39 रह गई। बहुत शर्मनाक आंकड़ा है ये सुधांशु जी। अभी और इसको ऐसा लग नहीं रहा कि 2017 में भी आप इसकी भरपाई कर पाएंगे, क्योंकि जो ट्रेंड दिख रहा है यूपी में, समाजवादी पार्टी सत्ता में होने के बावजूद इतना अच्छा कर रही है, बहुत मुश्किल है आपके लिए। मयंक जी मैं फिर वही कह रहा हूं, एक अंग्रेजी की कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। हाँ हम लोग हारे हैं, ठीक है, लेकिन उसका निष्कर्ष आप 2017 जब 2017 पे लेके जाते हैं तो ये अतिशोक्ति है, क्योंकि वही मैं आपको बतला रहा था। चलिए ठीक है, 2007 के विधानसभा से पहले 18 सीटों पे ये लोग जीते थे और जब उन्हीं सीटों पे 2007 में इलेक्शन हुआ तो सिर्फ 6 सीटें आई थी उसकी। तो बाई इलेक्शन उपचुनावों का नतीजा उसको आप लोग विधानसभा पे। चलिए ठीक है सुधांशु जी, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, सुधांशु जी बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, लेकिन एक और सवाल उससे पहले सुधांशु जी आपसे, खासतौर से यूपी की बात हो रही है इसलिए, आपको लग रहा है कि लव जिहाद का मुद्दा उठाकर विकास से हटकर आपने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है? बीजेपी लव जिहाद कर रही थी, विकास भूल गई एकदम लोकसभा की जीत के बाद, और लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया आपके लव जिहाद और कम्युनल पॉलिटिक्स को। माना जी पहली बात एक और याद रखिएगा, इतिहास साक्षी है कि सांप्रदायिकता का जब चुनाव होता है तो हमें कभी सफलता नहीं मिली है। 93 के बाद 96 में हम लोकसभा हारे थे, गुजरात में 2002 के बाद 2004 में हम लोकसभा हारे थे। तो जितने रणनीतिकार हैं वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि 2014 का पूरा चुनाव जो था वो विकास पे लड़ा गया था, उसमें बाकी लोग सांप्रदायिक राजनीति करने की कोशिश करी, हमने नहीं करी थी। इसीलिए तो आपने गलती की, इसीलिए आपने गलती की, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपने गलती की। चलिए ठीक है सुधांशु जी, और डिटेल में करेंगे बहस, अखिलेश प्रताप सिंह और डिटेल में बहस करेंगे, ठीक है और करेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश जी माफ करिएगा, तो थोड़ा शुरू में सुधांशु जी से ज्यादा सवाल करने थे क्योंकि आज उनका दिन है, आज तो दिन आपका भी है अखिलेश जी, आपने बहुत अच्छा किया है। दिन तो अशोक वाजपेयी जी का है। अशोक वाजपेयी जी, एक सेकंड में आ रहा हूं सर, माफ करिएगा, एक सेकंड में आ रहा हूं, लेकिन अखिलेश जी पहले आपसे, आज आपके लिए भी अच्छा दिन है अखिलेश जी, आज आपने भी राजस्थान में बाजी पलट दी है, 4 में से 3 सीटें छीन ली हैं आपने बीजेपी से, और आपने गुजरात में भी अच्छा किया, 3 सीटें छीन ली हैं। लेकिन अखिलेश जी सच ये भी है कि राहुल गांधी के बिना आपने ये किया है, तो इसका मतलब ये समझ लें कि राहुल गांधी अगर आपके चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दे तो ही अच्छा है आपके लिए। ये एक चुटकुला भी चल रहा है कि मोदी चुनाव नहीं गए इसलिए बीजेपी हार गई और राहुल गांधी नहीं गए इसलिए कांग्रेस जीत गई। ये जो चुनाव हुए हैं उपचुनाव, अभी ये माननीय मोदी जी के सत्ता नशी होने के बाद तीसरा राउंड का चुनाव है, और किसी भी उपचुनाव में हमारे राहुल जी सोनिया जी हिस्ट्री है आज तक नहीं गए हैं, सिर्फ राज बब्बर जी के एक अपवाद को छोड़ करके वो नहीं जाते हैं। अच्छा, स्थानीय नेतृत्व चुनाव लड़ता है, ठीक है, तो आपके बात का ये जवाब मैंने दे दिया। हाँ। दूसरी बात, जनता के अच्छे दिन अब शुरू हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वालों के अच्छे दिन जो बीजेपी अपने लिए मानती थी, प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के 1 सीट हारे हैं, अपने प्रदेश की 3 सीट गंवाए हैं, स्वीप करने वाले यूपी में 73 पार्लियामेंट सीटें। अरे सर अखिलेश जी बीजेपी का मत गिनाइए, मुझे थोड़ा सा कांग्रेस का भी गिना दीजिए अखिलेश जी, क्योंकि मैं कह रहा हूं सिर्फ राजस्थान के अलावा आपको भी कोई बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिला है। राजस्थान में आपने 4 में से 3 जीती हैं, यूपी में क्या हुआ, इसके अलावा गुजरात में भी आपने 9 में से सिर्फ 3 जीती हैं, वैसे देखा जाए तो। हमारे पास इस उपचुनाव में 33 सीटों में सिर्फ 32 सीटों में सिर्फ 2 सीटें थी। हम कितना बड़े हैं आप देख लीजिए। बीजेपी
जो बीजेपी डिक्टेंशन में थी वो पासिंग मार्क्स भी नहीं पा पाई है। हम बहुत अच्छा हर जगह नहीं कर पाए, ये फैक्ट है जी। ये मलाल है हमें। हाँ। लेकिन हम इम्प्रूव किए हैं, इतना संतोष है हमें, हम इम्प्रूव किए हैं, हर जगह इम्प्रूव किए हैं। और जो एक मिथ था बीजेपी का, जो बीजेपी के लोग बनाए हुए थे, मोदी जी के नाम पे तीनों उपचुनाव लड़े थे, तो क्या हुआ, जनता ने उसे नकारा है। इसलिए नकारा है कि आप जो बड़े बड़े सब्जबाग लेकर के इस चुनाव में आएंगे तो आपको रिजल्ट देना होगा। आप देखिए, जब से मोदी जी की सरकार आई, एक दिन पहले दिन से जितेंद्र सिंह के बयान से शुरू करिए, ये बीजेपी और बीजेपी के लोग और इनके मंत्री असल से उत्पाद। अच्छा अखिलेश जी, देश में। अच्छा ठीक है अखिलेश जी, एक सवाल और है। पूरा हर तरफ उत्पाद दिखता था। ठीक है, एक सवाल और है अखिलेश जी, ऐसे बयान, ऐसी ऐसी भाषा। और ये एक मिनट, ये जो लोग पत्रकार लोग, जो प्रवक्ता लोग आते थे, इनमें इतना दम्भ और घमंड था कि अगर कोई जनता की बात रख करके उनको याद दिलाए कि आपने वादा ये किया था, कुछ शुरू करें, तो सीधा बोलते थे, आप 5 साल के लिए मुझे जनादेश मिला, बीच में मत टोकिए, 5 साल बाद मैं हिसाब दूंगा। अरे भाई, जनता ने आपको जनादेश दिया, विपक्ष को जिस स्थिति में रखा, विपक्ष को ये जनादेश। अखिलेश जी, आपने ना मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने बीजेपी की सारी नाकामी गिना दी और आपने कुछ हद तक ये भी मान लिया कि चलिए हम उतना अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन सवाल मेरा ये था जो विनोद जी कह रहे हैं यहाँ पर, विनोद जी कह रहे हैं चुटकुला चल रहा है कि नरेंद्र मोदी नहीं गए, वो बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो गया, और राहुल गांधी नहीं गए, वो कांग्रेस के लिए फायदेमत हो गया। इसका मतलब क्या है? चुटकुला चल रहा है, चुटकुला चल रहा है, इसका मतलब क्या है? चुटकुला तो आप किसी पे भी कभी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यथार्थ बताया। राहुल जी, सोनिया जी कांग्रेसी भाई कुछ चला रहे हैं। व्हाट्सएप पे तो बहुत सी चीजें चल रही है। व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे तो बीजेपी गायब हो गई है। जो सुबह तक मतलब अति कर देते थे भाषा की, शैली की और घमंड की, दम्भ की, तमाम चीजों की, वो एक भी दिख नहीं रहे। मतलब दिन भर हजारों आते हैं गाली से लेकर के, और उसमें सिर्फ घमंड अहंकार दिखता था। किसी की व्हाट्सएप उस पर दिख नहीं रहा कोई ऐसी चीज बीजेपी वालों। ठीक है, ठीक है अखिलेश जी, ये चीजें ठीक है। नहीं ठीक है अखिलेश जी, 1 सेकंड में आता हूं। सुधांशु जी 1 सेकंड, अशोक जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अशोक जी माफ करिएगा, आना तो मुझे सबसे पहले आपके पास चाहिए था अशोक जी, क्योंकि आज तो सबसे बड़ा दिन है आपके लिए। अच्छे दिन आपके आ गए हैं अशोक जी, मानेंगे आप? 11 में से अगर आप 8 सीटें जीत लेते हैं, वो भी ऐसे में जब लोकसभा की आपके पास सिर्फ 3 सीटें थी, माफ करिए 5 सीटें 80 में से, उसके बावजूद अब 6 हो गई। अशोक जी नहीं 5 ही अशोक जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि लोकसभा चुनाव में जितना बड़ा डिबेकल समाजवादी पार्टी को मिला था, उसके बाद इन उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को एक बड़ा जन समर्थन देने का काम किया। वैसे तो ये चुनाव केवल 11 विधानसभाओं में और 1 लोकसभा पर हुआ है, लेकिन सौभाग्य से उत्तर प्रदेश के हर कोने में कोई न कोई सीट पर चुनाव हुआ है। तो इन चुनाव के नतीजों से प्रदेश का ये चुनाव एक थर्मामीटर का काम करेंगे और प्रदेश की जनता की नब्ज का पता इससे लगाया जा सकता है कि 3.5 महीने पहले जो सरकार दिल्ली में बनी थी, उसकी लोकप्रियता में किस तरीके से कमी आई है और किस तरीके से जनता ने जो एक सपना देखा था, जो उसे सब्जबाग दिखाया गया था, उससे उसको निराशा लगी है। और समाजवादी पार्टी ने 2012 में सरकार बनने पर, अशोक जी मैं ये कह रहा हूं, आप खुद अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं, 2012 में सरकार अशोक जी आप खुद ये बात मान रहे हैं कि 3.5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीती थी, उसका मैजिक खत्म हो गया। इसका मतलब आज जो आपको जीत मिली है वो बीजेपी की लोकप्रियता गिरने से मिली है, आपकी सरकार के कामकाज की वजह से नहीं मिली है। सही है ये? नहीं, हमको ये जीत मिली है जो 2012 के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उसने जो लोक कल्याणकारी काम किए, जो प्रदेश में विकास की योजनाओं को चलाने का काम किया, सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने का कौन सी योजना है जरा मुझे बताइए ना सर। 2014 के लोकसभा अशोक जी कौन सी ऐसी योजना है, कौन सा ऐसा काम कर दिया आपने जिसका श्रेय आप दे रहे हैं? सर कौन सा काम जरा बताइए ना। मैंने किसान बीमा योजना चलाई, किसान की अकाल मृत्यु होगी 5 लाख रुपए उसको मिलेगा। हमने कन्या विद्या धन दिया, इंटर पास लड़की को 30,000 रुपए देने का काम किया, इंटर पास लड़कों को हमने लैपटॉप देने का काम किया। हमने समाजवादी पेंशन योजना चलाई जिससे तमाम 40 लाख लोगों को इस पेंशन का लाभ देने का काम किया। हमने समाजवादी एम्बुलेंस सेवा चलाई। अशोक देश में कई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपकी ये सारी उपलब्धियां जो हैं लोकसभा चुनाव में लोगों ने नकार दी थी। हम ये कह रहे हैं
अब आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि आज बीजेपी को जो जीत मिली है वो मोदी का मैजिक कम हो गया है, लोकप्रियता कम हो गई है इसलिए मिली है, मतलब आपकी वजह से नहीं है। नहीं, मेरे कामों की वजह से लोकसभा में जनता ने मोदी मैजिक इस कदर लोगों पे भूत सवार था कि हमारे इन कामों की तरफ तवज्जो नहीं देने का काम किया। और आज जनता ने जब दोनों सरकारों की तुलना की है तो उत्तर प्रदेश की सरकार उसको कहीं संवेदनशील, कहीं बेहतर नजर आई है और जनता ने इस बात को अशोक जी लौटता हूं आपके पास, कि हमारा लोकसभा में निर्णय कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई थी। ठीक है अशोक जी लौटता हूं आपके पास। विनोद जी अब जरा इंडिपेंडेंट एक एनालिसिस हो जाए। लग रहा है आपको ये योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, प्रवीण तोगड़िया जो बार बार जहर उगलते थे, हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, मुझे लगता है आपको भी शायद ऐसा लगता होगा कि अगर नरेंद्र मोदी को अपनी सारी मेहनत पर पानी नहीं फिरने देना है तो इन लोगों को एक कमरे में बंद करके और चाबी समंदर में फेंक देनी चाहिए। देखिए मानक नरेंद्र मोदी, जितना नुकसान इन लोगों ने किया है बीजेपी का और मोदी का, वो शायद किसी ने नहीं किया होगा पिछले 4 महीने। नरेंद्र मोदी जो है 2002 के बाद खुद उनकी छवि जो है एक कट्टरवादी छवि बन गई थी। उन्होंने अपनी छवि बदली, जब वो राष्ट्रीय राजनीति में आए और केंद्रीय राजनीति में आए तो उन्होंने अपनी छवि बदलने का प्रयास किया और उस पर गवर्नेंस और डेवलपमेंट, इन सारे मुद्दों को लेकर के वो आगे बढ़े। और लोकसभा चुनाव में बड़ी होशियारी से, राजनीतिक होशियारी से भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने जो रणनीति अपनाई उसमें हिंदुत्व की सीमेंट थी, जातीय समीकरणों की ईंटें थी, गवर्नेंस का पलस्तर था और डेवलपमेंट का पेंट था। ये बना करके उन्होंने एक बहुत बढ़िया इमारत खड़ी की। 283 और 337 एनडीए, 283 बीजेपी। और इसके बाद उन्होंने उसी दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया, चाहे लाल किले से उनका संबोधन हो, चाहे संसद के अंदर हो, सबको साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। और उन्होंने चाहे वो जापान यात्रा हो, बुलेट ट्रेन हो, उन्होंने कोशिश ये की। लेकिन मैं, सुधांशु जी बैठे हुए हैं, हमारे मित्र हैं, वो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, गवर्नेंस की बात कर रहे थे, 10 साल के मॉरिटोरियम की बात कर रहे थे कि 10 साल तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, कम से कम हम लोग उस पर वो कर लें। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद गर्म कर रही थी, लाउड स्पीकर और कांट में लाउड स्पीकर की बात लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। नहीं मैं और योगी आदित्यनाथ आगे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बना दिए गए। तो ये क्या की जानकारी के बिना हुआ या उनके असहमति के बावजूद हुआ? क्या ऐसा हो सकता है? तो कहीं ना कहीं एक तरफ ये था कि गवर्नेंस का लेके चलेंगे, डबल गेम, और डबल गेम फेल हो गया। इसको कहते हैं पाखंड की राजनीति और राजनीति का पाखंड। जनता ने इस बात को समझा, उन्होंने कहा कि मोदी जी हमें आपका गवर्नेंस चाहिए, हमें आपका डेवलपमेंट चाहिए, हमें गुजरात मॉडल चाहिए, हमें योगी आदित्यनाथ, हमें 24 घंटे बिजली चाहिए, हमें योगी आदित्यनाथ चाहिए, नौकरियां चाहिए, जो आपने वादा किया, हमें योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज नहीं चाहिए। तो ये अब मोदी लव जिहाद नहीं चाहिए। हाँ, अब मोदी जी को तय करना है कि वो जिस वजह से आज 273 243 सीटों पर है उस नारे को लेकर आगे बढ़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को अपना कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, अमित शाह जी को कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा कि लोगों अब खुद करेंगे। और इतना नुकसान हुआ है तो सुधांशु जी ने कहा कि जब सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव हुए हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ है। तो भैया नुकसान हुआ है तो इस बार क्यों लड़ा फिर लव जिहाद के कार्ड पे पूरा इलेक्शन? सुधांशु जी से मैं पूछना चाहूंगा, हमारे मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी में कलराज मिश्रा जैसे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में लालजी टंडन जैसे नेता हैं, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश सिंह है, बहुत सारे नेता हैं, खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह है। भाई तो योगी आदित्यनाथ को कहां से आप ले आए? वो गोरखनाथ मंदिर से उठाकर। सुधांशु जी मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी से जवाब आपसे चाहेंगे। ये क्यों किया आपने? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, योगी आदित्यनाथ को आगे कर दिया, लव जिहाद का झंडा उठा लिया। मैंने आपसे कहा कि लव जिहाद और सांप्रदायिकता भाजपा का एजेंडा नहीं है और किसी के बयान उसके बारे में जो भी आए हैं उससे भाजपा ने अपने को अलग करा। स्पष्ट रूप में कहा कि ये भाजपा की ना तो मर्यादा है या मान्यता है। तो सुनिए एक चीज नहीं, दूसरा क्या है कि जैसा मैंने आपसे कहा प्रत्याशी जो थे वहां के उनके विषय भी बहुत थे। ये स्थानीय परिप्रेक्ष्य से बहुत बड़ा है। सुधांशु जी एक सेकंड, नहीं सुधांशु जी एक सेकंड, सवाल का जवाब नहीं है। विनोद जी कह रहे हैं और ये सच है, आपने यूपी के बाई इलेक्शन के लिए चुनाव प्रचार की कमान योगी आदित्यनाथ को आधिकारिक तौर पर सौंपी थी और उनको इससे आप इनकार नहीं कर सकते। पूर्वांचल से निकाल कर प्रदेश में घुमाया गया, सब जगह घुमाया गया उनको। मतलब ऐसा अभी तो आपने सुना वो ये कह रहे हैं मैं 4 जगह तो गया ही नहीं था, मुझे रोक दिया गया था। और एक और बता देता हूं, अभी बात आ रही थी स्टार प्रचारक की, हमारे 20 स्टार प्रचारक थे।
प्रदेश के 20 स्टार प्रचारक थे, हर एक कोई था। अब मीडिया की दृष्टि से किसी को ज्यादा महत्व मिल गया तो मिल गया, वो अलग बात है। लेकिन ये कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष पहली बार बनाया गया है, प्रचारक होना अलग बात है। सुधांशु जी, आपने इतनी सारी गलतियां मानी है, देखिए इतनी सारी गलतियां ईमानदारी से मानी है आपने। एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, रपट पड़े तो हरिगंगा, कि रपट गए तो हरिगंगा। या अगर क्लिक कर जाते, अगर 11 में से 9 जीत जाते आप, तो कहते योगी आदित्यनाथ का एजेंडा चल गया, देखिए कितने बड़े हमारे नेता हैं। अब चूंकि रपट गए तो हरिगंगा, तो इसलिए जो है ये चलिए, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आपने खुद कहा कि सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव जब होते हैं तो नुकसान होता है। चलिए सर, ब्रेक का टाइम हो गया है मेरा। सुधांशु जी, लेकिन फिर भी दाद दूंगा मैं आपकी, आपको शुक्रिया करना पड़ेगा, आपको जाना है इसके बाद। सुधांशु जी हमारे साथ, सुधांशु त्रिवेदी जुड़ेंगे अगले आधे घंटे के लिए, दूसरे सुधांशु जी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु मित्तल आपका, और दाद दूंगा, आपने बड़ी ईमानदारी से, बहुत बहादुरी से अपनी हार स्वीकार की है। बहुत बहुत शुक्रिया।